सुशील पंडित जी, पेरम्बदूर की बात कर लीजिए, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि नहीं भाई, हिंदुओं के मंदिरों में भी घंटियां बजेंगी और आप वहां पर किसी को पूजा करने से नहीं रोक सकते। असम के मुस्लिम बहुल जगहों का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी बन जाता है, जैसा कश्मीर में आप लोगों के साथ हुआ। क्या ये वहां से जबरदस्ती पलायन करवाना एक शाश्वत सत्य नहीं है भारत का? धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। दो बातें निकल करके आई। एक कि ये प्रवासी हैं। मैं आपको याद दिला दूं, कश्मीर से निष्कासित हिंदुओं को भी माइग्रेंट कहा गया, उनके कैंप्स को माइग्रेंट कैंप्स कहा गया। जो हमारा जातीय संहार हो रहा है, जो हिंदू समाज कट रहा है, घट रहा है और पलायन कर रहा है, उसको इस तरह उस पर लिपापोती की जाती है कि उसको प्रवासी कह करके टाल दिया जाता है। और इसको कहने के लिए इनको हिंदू कोलैबोरेटर मिल जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिंदू प्रवक्ता मिल जाते हैं, पीडीपी को हिंदू प्रवक्ता हमारे समुदाय से मिल जाते हैं और समाजवादी पार्टी को भी मिल जाते हैं। वो हिंदू पलायन को, हिंदू संहार को किसी ना किसी तरह डिफेंड करके सरका देते हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे समाज की। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, पहले इसी बात को खत्म करूं, इतिहास में 1000 साल के हिंदू पलायन और हिंदू संहार के इतिहास में, हमारे जेनोसाइड के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां हिंदू पलायन करके फिर अपने घर लौट पाया हो। तो योगी जी ने ये एक अपवाद सिद्ध करके दिखाया है कि कैराना में पलायन कर गए परिवार अपने घरों में लौटे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और ये इस समय, बदलते समय का द्योतक है। यदि हिंदू समाज करवट ले रहा है, एकजुट है और अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत है, तो एक इस उदाहरण से उन्हें बहुत उत्साह लेने की, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, यह कहा गया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो विकास के मुद्दे पर लड़िए ना, आप कोरोना के मुद्दे पर लड़िए ना। क्यों? क्या हिंदू सुरक्षा का मुद्दा किसी चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या हिंदू संहार का मुद्दा किसी सुरक्षा चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या नागरिक सुरक्षा का मुद्दा किसी चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या मुजफ्फरनगर के दंगों में आजम खान ने पुलिस निरीक्षक की, थाना अध्यक्ष की तबादला नहीं किया? उनको एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोका? क्या आतताइयों और गुंडों को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या दुर्गा शक्ति नागपाल का उत्पीड़न नहीं किया गया क्योंकि वो एक अवैध मस्जिद गिरा रही थी? क्या इस तरह की घटनाएं समाजवादी सरकार में नहीं हुई? क्या बात करते हैं? ये चुनाव में मुद्दे नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? आप अपनी सुर्खियों में इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप सामाजिक विमर्श में इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप हिंदू को कटते घटते रहने देना जाएंगे। ये चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? हिंदू सुरक्षा का मुद्दा चुनाव में सर्वोपरि मुद्दा होना चाहिए। हिंदू पलायन का मुद्दा हर चुनाव में सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। हम इस बात के सबूत हैं कि अगर हिंदू चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है, हिंदू सुरक्षा चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है, तो हिंदू पलायन पे मजबूर होता रहेगा। पूरे देश में ऐसे 500 से ज्यादा कश्मीर पनप रहे हैं और कैराना उनमें से एक है। ठीक है।